हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, इसे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव दे देता है। इतना 2 से 3 दे देता है, तो आपको इसमें देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या कर देगा, ये क्या जो 2 नंबर में रहता है, कभी कभी सूत्र डायरेक्ट दे देता है, क्या करता है कभी कभी सूत्र दे देता है, वो देखिए। तो अभी देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर किस, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा वायु में प्रकाश की चाल। देखिए हम आपको क्या बताए थे, प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जिससे क्या होता है, जो जगह क्या होगा, जो मजबूत होगा वो मजबूत होगा, उसमें प्रकाश कम बटेगा, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगा। इस टाइप से जो कमजोर दिखेगा, जो जिसका जो मतलब कमजोर हो, क्या उसमें वायु की मात्रा ज्यादा हो, वही वही पूछ रहा है प्रकाश की चाल कौन होगा। क्या करा, वही करा प्रकाश की चाल क्या होगा। अब चलते हैं तब क्वेश्चन देखिए, करा वायु में प्रकाश की चाल। क्या करा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी। निर्वात की अपेक्षा, वायु की अपेक्षा तो क्या होगी, कम होगी। क्या करा, वायु में क्या, वायु की अपेक्षा निर्वात, तो निर्वात की अपेक्षा बोल रहा है, निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात में क्या, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, उसके बाद आएगा प्रकाश वायु। लेकिन वायु को निर्वात मान लिया जाता, निर्वात के बाद वायु का स्थान, लेकिन कहीं जैसे वायुमंडल में क्या वायु वहां पर नहीं है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्या करा, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है, अभी जस्ट बताए थे, वो आपको डिपेंड पड़ेगा वस्तु पर, तो भिन्न भिन्न होती है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन करा, तालाब का कम गहराई दिखाई देने का कारण है। देखिए तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का, या मछली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, जितना भी आएगा वो सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। क्या होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अब चलते अगले नंबर करा, किसी लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक पूछते। आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होती है। क्या होती है, मात्रक विहीन होते हैं। अब चलते अगले नंबर का, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। मुख्य फोकस मतलब फोकस, यदि आपको यही दर्पण में फोकस 1 होगा, लेकिन लेंस देखिए ये है, इस टाइप में भी फोकस होता है, इस f1 f2 होता है। ये क्या है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। तो कितना होती है, 2 होती है। मुख्य फोकस कितनी होती है, 2 होती है। वक्ता त्रिज्या भी 2 होती है। अब चलते आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, क्या अवतल लेंस में पूछा जाता है, v/u। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू बराबर बोले थे साइन आई बटे साइन आर होता है। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर का मान क्या होता है, म्यू होता है। अब चलते अगले नंबर करें, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ये कहा निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अभी जो सबसे मजबूत होगा उसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, लेकिन उसमें क्या था, प्रकाश की जो चाल पूछेगा, जो सबसे मजबूत होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ये याद रखिए, अपवर्तनांक जो मजबूत होगा, हीरा सबसे मजबूत पदार्थ है, लेकिन C60 ये सबसे ज्यादा मजबूत है। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन का। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अभिसारी लेंस क्या है। अभिसारी के देखिए, अभी मतलब क्या, ये बिंदु पर देखिए, अवतल लेंस में क्या किरण ऐसे गया यहाँ पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन अब तो यही हो गया। अब अभी मतलब केंद्रित बिंदु पर केंद्रित होगा। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट रखिए। कन्वर्जेंट मतलब कनेक्ट यहाँ पे एक जगह, और अवतल लेंस में क्या हो रहा था, इस टाइप से आया, इस इधर जाए, मतलब ये डाइवर्ट हो जा रहा है, डाइवर्जेंट। नहीं अप मतलब ऊपर, याद रखिए, अप मतलब ऊपर, मतलब अब से अवतल, और अब से अवतल रखिएगा, अभी मतलब उत्तल रखिएगा। क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या होगा, अब क्या उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होगा। अब इसमें से आपको पूछ देगा क्या, कौन उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो होगा वो देखिए, याद कैसे रखना, अभी मतलब अभी सारी अब मतलब क्या, अब से अब मतलब अवतल और उत्तल, इस टाइप से आप याद रखिए। अब जल्दी अगले नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन लेंस का ऐसा क्या कर, लेंस का मात्रक है। लेंस का मात्रक डायप्टर होता है, लेंस का मात्रक डायप्टर होता है। डी बराबर क्या होता है, 1/f। ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि पूछ देगा डायप्टर के बराबर क्या होता है। अब चलते अगले नंबर।
कहा निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब कहा किस लेंस की फोकस दूरी, अब देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर जो होगा तो बिंदु होगा, लेकिन यहाँ से किरण गया इधर चले, फोकस तो इधर आ गया, लेकिन अब क्या हो रहा था उत्तल में क्या हो रहा था, इस टाइप से ये इधर चला F1 F2 इस टाइप F1, तो लेकिन क्या मतलब उत्तल लेंस का जो फोकस होगा, उत्तल लेंस का फोकस आपका धनात्मक होगा, उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होगा, लेकिन वहाँ पर किस में हो रहा था, तो वहाँ उत्तल लेंस का, और दर्पण में किसका धनात्मक हो रहा था फोकस, तो अवतल क्या जी उत्तल दर्पण का भी हो रहा था, क्या रहता है। अब चलते हैं अगले नंबर पर, कह रहा निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल पूछ दिया है तो हवा होगा, प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पूछ देगा तब हीरा मारी, प्रकाश की चाल। अब कह रहा निम्न निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में देखिए 3 × 10⁸ मीटर 3 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख होती है, कितना होती है 3 लाख होती है। आप 3 लाख को आप जिस टाइप से लिख सकते 10⁻3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते, 3 लाख होता है, आप याद रखिएगा। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर सेकेंड दे सकता है, या 3 लाख भी दे देगा। तो इसका निर्वात में जो प्रकाश की चाल लगभग 2.98, लगभग में 3 लाख होता है, 2.98 होती है, कितना होती है 2, लगभग में 3 लाख। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, कह रहा है शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का क्या करें, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लेंस में किस अक्षरों को पढ़ने किस लेंस का उपयोग, देखिए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमको किस छोटा चीज को बड़ा कौन कर रहा है, तो कर रहा था उत्तल, क्या कर रहा था उत्तल कर रहा है, उत्तल तो लेंस तो अवतल वाला दोनों कट गया। अब कह रहा 5 सेंटीमीटर फोकस होगा, ये 50 सेंटीमीटर, देखिए हमको छोटा चीज को देखना तो ये 5 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। अब कह रहा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, पहले तो F बराबर 20 सेंटीमीटर, इसको सब 20 सेंटीमीटर, इसको यदि सबसे पहले मीटर में कर लेते ये हो गया। अब कह रहा D बराबर सूत्र अभी जस्ट बताए तो 1/a है, ये फोकस है, इसका यदि फोकस 1/5, लेकिन क्या मतलब 5 डायप्टर, क्या हो गया लेंस की क्षमता D बराबर, लेंस की क्षमता D बराबर 1/f होता है, और f हो गया तो यहाँ पे देखिए 20 था, और 20 को हम क्या किए सेंटीमीटर में था मीटर में बदलने, क्योंकि यहाँ पर डायप्टर जो होता है मीटर में होता है, इसलिए यहाँ पर हम मीटर में चेंज कर लिए, और D बराबर 20 पंचे 100 1/5 हो गया, यहाँ से 1/5 हो गया तो 5 ऊपर चले गए, वही 5 डायप्टर हो गया, कितना हो गया 5 डायप्टर। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन का, अब अगले नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो देखिए जल भी उपयोगी है, कांच भी उपयोगी है, प्लास्टिक का भी लेंस प्लास्टिक का भी उपयोग, लेकिन मट्टी का उपयोग नहीं होता है, तो 16 का किसका इसमें मट्टी का होगा। अब चलते अगले नंबर का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं, और दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। किस लेंस द्वारा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, तो वो अवतल लेंस अवतल होगा, लेकिन यही दर्पण में तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब चलते अगले नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर कह रहा 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 × 10⁻⁻10 होता है m। अब कह रहा क्या एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस, देखिए आपको ये नहीं बताया चश्मा में कहाँ लगेगा, चश्मा में लगेगा तो किनारे पर लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन यहाँ पर उत्तल लेंस तो बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, बीच की अपेक्षा क्या होता है, बीच की अपेक्षा किनारे ये मतलब क्या हो गया, मतलब नीचे लगता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे पर नहीं बीच में मोटा, देखिएगा इसमें क्या होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, क्या उत्तल लेंस, क्या हुआ अब उत्तल लेंस। अब चलते हैं अगले नंबर का, अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी बीम का, कह रहा किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब, इसको क्या हो, हाँ करा किसी बीम का, क्या करा किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान प्राप्त करने हेतु बीम का उत्तल लेंस के
के सामने कहाँ है, देखिए उत्तल लेंस के सामने खड़ा है, बीम का वो समान प्राप्त क्या हो, देखिए प्रतिबिंब समान होता है। देखिए वो चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दर्पण में जो काम कर रहा था किसका, अवतल दर्पण का, ये उत्तल लेंस में काम कर रहा है, तो वही होगा। तो वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर जब भी फोकस रहता है तो वो अपना समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिए, क्या करा है अगले नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। काल्पनिक जब भी बनेगा तो देखिए उत्तल लेंस में तो बनता है, लेकिन उत्तल वहाँ पर जो क्या दर्पण अवतल काम कर, तो लेंस और यहाँ पर लेंस और फोकस के बीच, और यदि यही दर्पण में पूछ देता लेंस और फोकस के बीच। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन क्या करा वो देखिए, और प्रकाश की चाल न्यूनतम होती सबसे कम किसमें होती है, प्रकाश की चाल सबसे कम, न्यूनतम मतलब कम पूछ दिया, वही क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है किसी में कम, तो वो आपका सबसे कम कांच में हो, यदि अधिकतम पूछ देता तो निर्वात आ जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। अब करा, अब यहाँ पर देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बोल दिया, वास्तविक एवं सीधा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर उत्तल लेंस बनाता है, क्या बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है। यदि काल्पनिक परिस्थिति तो अवतल, यदि यही दर्पण में पूछ देता तो यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाता है। अब करा, किसी बिंदु वस्तु से निकल किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है, फोकस पर, क्या करती है, किसी लेंस से प्रकाश किरण टकराकर वो प्रकाश से अपवर्तित, मतलब प्रकाश क्या किसी बिंदु से, मतलब किसी बिंदु से प्रकाश किरण निकला, लेकिन लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती है तो वो फोकस कहलाती था। अब चल रहा है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक होता है, फोटोग्राफी के लिए। अब देखिए वहाँ पर क्या, वहाँ पर जो क्षेत्र कम होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूरी को अपनी दृष्टि क्षेत्र में हटा लेता है, तो वो उत्तल लेंस का काम करा। हम जानते हैं। अब करा, किसी गोलीय दर्पण किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या माइनस में दे दिया, अब देखिए हमको माइनस में फोकस किस में होगा, तो माइनस में तो अब उत्तल में नहीं, अवतल लेंस में हो रहा था। अब अवतल खोजना, तो अवतल कहाँ है, देखिए पहला नंबर उत्तल दे दिए, ये भी गलत, दोनों दर्पण उत्तल लेकिन लेंस अवतल, ये भी मतलब इसमें देखिए ये एक ही चीज में इसमें सेम रहता है, जो प्रतिबिंब अवतल इसमें भी इसका जो प्रतिबिंब क्या आता है, मतलब अवतल में फोकस ऋणात्मक क्या होता है, ऋणात्मक, उसमें भी फोकस क्या होता है, फोकस ऋणात्मक फोकस, तो दोनों अवतल हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा। एक चीज कि दोनों में क्या कॉमन है, तो इसमें फोकस जो होगा वो अवतल दर्पण हो या लेंस, दोनों में बराबर। अब चलते हैं, लेंस 1/f बराबर 1/v - 1/u, लेंस सूत्र होता है, यहाँ पर प्लस लगा दीजिएगा तो दर्पण सूत्र हो जाता है। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन करा, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो आपतित करने के लिए यह कैसा व्यवहार करता है, तो देखिए इसका जो होगा अवतल लेंस की बात, ये करेगा अवतल लेंस। अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो आज के लिए इतने ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।